नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र वसीम सक्सेना। आज कुछ बचपन की बातें याद आ गई कि बचपन में परवरिश के समय हमारे साथ क्या क्या नियम और सिस्टम बनाए गए थे, उनकी पालना कैसे होती थी और लोगों का इसके अंदर सपोर्ट कैसा होता था। जैसे छोटा सा शहर होता था, सब एक दूसरे को जानते थे और ऐसा कोई भी नहीं था कि कोई किसी के बारे में लिमिटेड जानता हो। तो सब कुछ पता होता था। जैसे हमारे स्कूल जाने का टाइम क्या है, स्कूल से लौटने का टाइम क्या है, हम कहाँ खेलने जाते हैं, कौन कौन से हमारे दोस्त हैं, उन दोस्तों के कौन कौन से दोस्त हैं, उन दोस्तों के माँ बाप कौन हैं और वो लोग कहाँ रहते हैं, उनके पिताजी क्या काम करते हैं, माँ क्या काम करती हैं। ये सारी की सारी जानकारी हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को हुआ करती थी। चाचाओं को, जो हम चाचा बोला करते थे, अपने फादर के बराबर के सभी लोगों को चाचा जी नमस्ते और चाची जी नमस्ते का ये सुबह से ही प्रोग्राम शुरू हो जाता था। और स्कूल से घर से स्कूल तक जाना और स्कूल से घर वापस आने की पूरी एक प्रक्रिया होती थी। अब ये कोई बड़ी बात नहीं, सब ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लोगों का एक विशेष योगदान हुआ करता था, नज़र रखने का। वो नज़र रखते थे। अब 4 बजे स्कूल में छुट्टी हुई, 4:30 बजे घर आना है। रास्ते में कहीं पे हम बंदर का नाच देखने के लिए रुक गए, 10 मिनट लग गए। अब घर हम पहुँचे तो जिस जगह से हमको 4:25 पे पार होना चाहिए था, वहाँ पे हम 4:35 पे पार हुए। चाचा जी ने देख लिया। हम घर पहुँचेंगे उससे पहले ये बात हमारे घर पहुँच जाया करती थी कि आपका बेटा आज 10 मिनट लेट आया है। इतनी पारखी नज़र होती थी, पूरी बात उनको पता होती थी कि आज ये कहाँ गया। उस समय जो पिक्चरों के विज्ञापन हुआ करते थे, वो एक रिक्शा होती थी, 3 पहिया रिक्शा, अगल बगल और पीछे 3 साइड में पिक्चर के बोर्ड लग जाते थे और एक आदमी आगे बैठ के माइक के ऊपर बोला करता था पिक्चर के बारे में कि आज आपके शहर में इस पिक्चर हॉल में ये पिक्चर लगी है, ये हीरो के नाम हैं, ये गाने हैं। गाने का टाइम पे वो रिकॉर्ड प्लेयर पे गाना शूट प्ले करता था, जो रिक्शा के उछलने पे खड़ खड़ की आवाज़ के साथ वो गाना भी अटकता अटक के चलता था। और जिस भी मोहल्ले में, जिस भी कॉलोनी में वो रिक्शा जाती थी, बच्चे उसके पीछे लग जाते थे। अब वो रिक्शा बगल से निकल रही है और आपने साइड देने के लिए उसको, आप साइड हो गए कि तू आगे निकल जा, और आपने रुक के एक बार पोस्टर देख लिया। ये भी बहुत बड़ा गुनाह था कि आपका लड़का तो पिक्चर का पोस्टर देख रहा था। और घर में इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से आरती उतारी जाती थी। पिक्चर का पोस्टर देख रहे थे, पिक्चरों में जाओगे, पढ़ाई कौन करेगा, नालायक बनोगे। इस तरह के जो आशीर्वाद वचन हुआ करते थे, वो हमारे समय के हर बच्चों ने बड़े तरीके से सुने हैं। आज तो हम सब बड़े हो गए, उम्र में आ गए, लेकिन जब चीज़ें याद आती हैं तो पता लगता है कि कितनी ज़बरदस्त रेकी थी। घर में मेरे को गोली खेलना, पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना सख्त मना था। नाले में पत्थर मारना सख्त मना था। अगर कभी गोली का खेल हो रहा है और मैं खड़ा हो गया गोली का खेल देखने के लिए कि गोलियां बड़ी अच्छी सी लग रही हैं, गोली मार रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वो खबर घर पहुंच जाती थी कि जी आपका लड़का तो गोली खेलता हुआ देख रहा था कि गोली कैसे खेलते हैं। पतंग उड़ रही थी और मैं पतंग देखने लग गया, या पतंग उड़ती हुई बगल से निकली तो मैंने डोर पकड़ के किसी को दे दी, ये भी खबर घर पहुंच जाया करती थी कि जी आपका लड़का ये कर रहा था। मतलब इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, मुँह जबानी वाले, शायद उन्हीं लोगों ने सीसीटीवी का आज़ाद किया होगा। मतलब आप चीज़ें छुप नहीं सकते। अगर किसी लड़के ने किसी टीचर के कहने पे एक कॉपी जांचने के बाद जो टीचर के पास रह गई, वो कहा कि इस फलानी लड़की को दे देना, ये लड़की उस लड़की की कॉपी है, उसने दे दी, तो वो खबर उसके घर पहुंच जाती थी कि जी आपका लड़का तो उस लड़की को कॉपी दे रहा था, कॉपी नहीं कुछ दे रहा था। वो थोड़ा सा होशियार भी होते थे, इस प्रकार की बातें करके थोड़ा सा और विवाद पैदा करते थे। और पिताजी किसी के भी हों, वो अपने बच्चों का बड़ा प्यार करते थे। वो तबीयत से तमाचे वमाचे बड़े तबीयत से पढ़ते थे। वहाँ पे सुनवाई नहीं होती थी कि ये सच है कि झूठ है, बाहर वाले ने कह दिया तो सच है।
वो दूसरे की बात नहीं सुननी। मैंने अपने कई मित्रों से बातचीत की है, सबने इस बात का उल्लेख किया है कि बताओ यार, हमने कुछ भी ना किया, तभी पिताजी को समझाते समझाते में तो 2-3 तमाचे तो वैसे ही पड़ जाते थे। जब वो समझ लेते थे कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है, कोई बात उनको समझ में आ गई कि हाँ सही बोल रहा है, तो तमाचे की तो वापसी होती नहीं है। और चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ये चीज़ें शायद बहुत ज़रूरी थी। क्यों ज़रूरी थी, इसका एक चुटकुला मेरे को याद आ गया कि एक मौलवी साहब अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो उनका एक दोस्त आया उनसे मिलने के लिए। तो मौलवी साहब ने कहा 1 मिनट बैठो, अभी बात करते हैं। फिर लड़कों को जो पढ़ा रहे थे वो शिक्षा पूरी की। फिर एक लड़के से बोले कि फलाने एक काम कर, ये सुराही ले ले और बाहर सामने से झरने से पानी भर के ले आ, और देख टूटे ना। और कह के ना उस लड़के के गाल पे एक तमाचा मार दिया खींच के। लड़का वो गाल सहलाता हुआ बोतल लेके चला गया, सुराही लेके। बोतलें तो आजकल आती हैं। तो उनके दोस्त ने बोला कि मौलवी साहब आपने तो उस लड़के को गाली मार दिया। अरे पहले टूटती तो वो तब तो मारते। बोला मारने से जुड़ जाती। अरे जब तक उसे गाल में दर्द रहेगा बोतल सही रहेगी। तो इस प्रकार के जो तमाचे थे वो हमारे को बचपन में पड़े, और वो आज तक हमारी आदत पड़ी हुई है। शायद यही एक समय था उस समय की शिक्षा का, ये भी एक सपोर्ट एंगल था। हमारे टाइम पे जो संस्कार और संस्कृति का इंजेक्शन हमारे शरीरों में लगाया गया, मानसिकता में लगाया गया, वो आज तक है। मेरे साथ के जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर ये चीज़ कॉमन है, कोई भी धोखेबाज जैसा नहीं है। मित्र हैं तो मित्र हैं, फरेब नहीं है बीच में मित्रता का। अगर सम्मान है तो सम्मान है। आज का तो खैर पता नहीं, आजकल तो थोड़ा सा विदेशी पढ़ाइयाँ हो गई हैं, लेकिन उस समय की जब याद आती है तो ये होती है कि कितनी सख्त निगाहें थी हमारे ऊपर। कोई अगर रास्ते से जा रहा है, लेकिन इतना नहीं है, अगर कोई रास्ते से जा रहा है और किसी तीसरे ने जो कि अजनबी है उसने आपके साथ किसी विषय पर अगर लड़ाई झगड़ा हो गया और कुछ करने के प्रयास किया, तो कोई ना कोई मददगार भी आ जाता था। वो मदद भी करते थे, ऐसा नहीं खाली शिकायत ही शिकायत करते थे। ये एक प्रकार से रैगिंग का रूप था। जब हम 12वीं को पास करने के बाद दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ रैगिंग हुई। रैगिंग को आज हम दूषित रूप में देखते हैं, लेकिन रैगिंग एक प्रकार से थी बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को जिंदगी के तजुर्बों के साथ ट्रेंड करना। वो ये सिखाते थे कि ज़िंदगी में कितनी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों के साथ कैसे जूझोगे। मेरे को याद है पहली बार हम पिक्चर देखने के लिए गए, नया शहर था, तो किसी से पूछने वाली बात नहीं थी, दोस्तों का प्रोग्राम बन गया, पिक्चर देखने के लिए पहुंच गए। लेकिन मन में डर था, 2-3 टीचर नहीं आए थे और बीएससी की पढ़ाई थी, तो इस टाइप जैसा कुछ था। तो पिक्चर देखने के लिए पहुंच गए, तो वहाँ पे सीनियर्स मिल गए। हम उनसे डर गए कि सीनियर मिल गए हैं, लेकिन देखिए बड़े भाई का उन्होंने कर्तव्य निभाया। उन्होंने पूछा तुम लोग कितने लोग हैं, हमने कहा हम 3 जने हैं। हमारे तीनों के टिकट उन्होंने लिए, हमको पिक्चर हॉल में ठीक जगह बैठाया। इंटरवल में उन्होंने हमको नाश्ता भी कराया, अपनी जेब से पैसे दिए, हमसे नहीं लिए। और जब हम बाहर निकल के आए तो उन्होंने पूछा कैसे आए हो, हमने कहा साइकिल से आए हैं। तो एक साइकिल में 3 जने कैसे जाओगे, बोला कि नहीं 2 लोग तो साइकिल से जाएंगे, वो चौक की तरफ रहते हैं, मैं दूसरी साइड में रहता हूँ। तो चाय का साइकिल का जो किराया था वो था 15 पैसे, तो वो 15 पैसे भी उन्होंने दिए। मेरे से पूछा कैसे जाओगे, मैंने कहा मैं वो रिक्शा पकड़ लूँगा, 25 पैसे सवारी वाली रिक्शा होती है, उससे निकल जाऊँगा। बोले 25 पैसे में कहाँ तक जाएगी, मैंने कहा स्टेशन तक जाएगी, स्टेशन से दूसरे मिल जाएगी, वो भी 25 पैसे लेगी। उन्होंने 50 पैसे भी मेरे को दिए, मैंने लेने से मना किया, उन्होंने 50 पैसे भी दिए। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर यही लोग रैगिंग भी करते थे। बताया गया था तीसरा बटन देखो, तीसरा बटन का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, यानी सीनियर से बात करो तो सिर झुका के बात करो। काफ़ी कुछ सिखाते थे। तो जब हमारी बचपन में परवरिश हुई, उसके अंदर हमने ये चीज़ सीखी कि हमारे ऊपर नज़रें होंगी, तो उन नज़रों के हिसाब से चलना है ताकि हमारी शिकायत घर तक ना पहुँचे। आज ऑफिस के अंदर अगर हम काम करते हैं तो हमको ये पता होता है, आदत पड़ गई है कि हमारे हर काम के ऊपर, अब तो सीसीटीवी भी हैं, लेकिन मेल के ऊपर तो सीसीटीवी नहीं है। आपकी किसी भी काम पे जहाँ पे कैमरा नहीं लगाया है वहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है
आदत पड़ गई है कि आप गलत ना करें, क्योंकि वो सारी आदतें बचपन में स्कूलिंग के दौरान हमको सिखा दी गई, आदत में डाल दिया गया। तो आज यही मैं समाप्त करता हूँ। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।